एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे स्टेम के बारे में, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का। ये हमारा पार्ट सेकेंड वीडियो होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टेम क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स के नाम से हम उसको जानेंगे। सबसे पहले बच्चों की व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम रूट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रूट को स्टेम से डिफरेंट कर सकती हैं, यानी कि जो रूट में होगा वो स्टेम में नहीं होगा, स्टेम में है तो रूट में नहीं होगा। कुछ चीज़ें होंगी ना, जैसे लड़का और लड़की में कुछ बेसिक फ़र्क है, वैसे स्टेम और रूट में कुछ बेसिक फ़र्क होगा। उसी फ़र्क को हम लोग देखेंगे। द स्टेम इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, लीव, फ्लावर, फ्रूट्स। जो स्टेम होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है जिसमें ब्रांचेस पाए जाते हैं, लीफ पाए जाते हैं, फ्लावर्स होंगे, फूल होंगे, फल होंगे। ठीक है, स्टेम में ये सारी चीज़ें होंगी। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लाम्यूल, ये प्लाम्यूल से डेवलप करेगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो हमारा जो स्टेम होता है वो प्लाम्यूल से डेवलप करता है, जबकि जो रूट होता है वो रेडिकल से डेवलप करता है। ये की पॉइंट आपको मिल गया। ओके, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो के प्लाम्यूल से डेवलप करता है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि स्टेम अगर स्टेम है तो उसके अंदर नोड्स होंगे और इंटरनोड्स पाए जाएंगे। दो पॉइंट जिसको भी मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क किया है, आपको उसे याद करना है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स प्रेजेंट। मतलब ये कि नोड किसको बोलेंगे, कैसे जानेंगे कि ये नोड है। तो नोड के बारे में कहता है NCERT कि द रीजन ऑफ द स्टेम, स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे लीव पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, उसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। और दो नोड्स, मान लो ये स्टेम है तो यहाँ पे अगर ऐसे पत्ता ऐसे पैदा हो गया, ठीक है, तो ये हमारा नोड हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो एक दूसरा पत्ता पैदा हो गया, ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन तुम देख रहे हो, यही हमारा इंटर नोड हो जाएगा। ओके, अब है कि द स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम के अंदर बर्ड्स भी पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्टेम में बर्ड्स पाए जाएंगे, विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। बर्ड्स जो होते हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो सकते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन, स्टेम जो होता है ज़्यादातर ग्रीन होता है। बट यंगर जब होता है, जब वो यंग होगा पौधा तो स्टेम ग्रीन होगा, लेकिन बाद में वो वुडी भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको स्टेम के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, ये सब तो फीचर था, मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा वो तुमने देखा। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो जो फंक्शन होता है मेन स्टेम का वो है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीफ, फ्रूट एंड अ फ्लावर। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, ब्रांच को निकालना जिसके ऊपर पत्तियाँ, फूल और फल लग सकें। ये कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल को और फोटोसिंथेटेट को। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस जब होगा तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम स्टेम का हो जाएगा। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ द फूड। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करते हैं, कुछ होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेम। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा लीफ के ऊपर होने वाला है।